आज पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन जनरली काफ़ी जगह यूज होता है। जैसे अगर आप साधारण ब्याज पढ़ेंगे वहाँ पर भी यूज होगा, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे वहाँ पर भी यूज होगा, अगर लाभ और हानि पढ़ेंगे वहाँ पर भी यूज होगा। जनरली काफ़ी जगह यूज होता है, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्रतिशत को अच्छा से सीखिए, समझिए, क्योंकि काफ़ी जगह यूज होता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि आपसे किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहला नंबर प्रश्न है, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था, यानी कि पहले वाला भाव क्या था। अब यहां पर समझिए, मान के चलते हैं कि पहले वाला भाव 100% था। अब यहां पर समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को आप समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान के चलते हैं कि प्रारंभिक जो मूल्य था वो 100% था, ठीक है, लेकिन इसमें 20% का कमी हो गया, तो 20% कम हो जाएगा तो कितना होगा, 80%। इस बात को आप समझिएगा। तो 20% कमी हो गया, 100% था पहले, उसमें 20% कमी हो गया तो 80% होगा। तो जब 20% कमी हो गया तो मूल्य कितना है, यानी कि 80% के बराबर आपको 800 लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर 800 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए 1% में कितना होगा। अब यहाँ पर आप 1% में निकालिए, तो 1% में एक एक नियम जो आप जानते हैं उसी को यूज करना है, बटे में 80 होगा। अब आप 100% में निकाल दीजिए, क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा है इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल क्या था, तो हम लोग 100% मान के चले हैं। तो अब यहाँ पर आप 100% में निकाल देंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा 800 बटे में 80 और गुने में 100 कर देंगे, 100% में निकालेंगे तो। अब यहाँ पर काट दीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक जीरो काटते हैं, इसके बाद 8 एकम 8, यहाँ पर 10 हो गया, और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 100% हम लोग मान के चले थे, तो 100% बराबर कितना है 1000, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था 1000। तो देख लीजिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, और इस मेथड को आप जिस दिन सीख लिए ना, तो प्रतिशत का प्रश्न आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने लगेंगे। अब चलते हैं अगला प्रश्न। आंसर यहां पर मिलाते चलिए, आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। दूसरा नंबर प्रश्न को आप समझिए, इसमें आपसे क्या बोला है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं, 20% आम खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल कितने आम है। सेम प्रश्न है, लेकिन आप समझिए। अब मान के चलते हैं जितना भी आम था टोकरी में उसको आप 100% मान लीजिए। कितना था 100%। यहाँ पर समझिए टोकरी में आम कितना था 100%, लेकिन यहाँ पर समझिए, मैं फिर से लिख लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर आप 1000 पढ़ लेंगे। 100% टोकरी में जो आम था वो क्या था 100% था, लेकिन 20% खराब हो गया, यानी कि अब कितना बचा है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो 20% खराब है, बोल रहा है कि 20% खराब है। अब यहाँ पर समझिए 20% खराब है तो यही 20% दिया हुआ है, यानी कि खराब आमों की संख्या कितना है 35 है, और खराब आमों की संख्या प्रतिशत में कितना है 20, यानी कि 20% बराबर 35। तो यहाँ पर आप 1% में निकाल दीजिए, एक एक नियम का यूज कर रहे हैं इसके बाद। तो 1% बराबर क्या होगा, यानी कि 35 बटे 20 होगा। अब आपको 100% में निकाल देना है, 100% का मतलब टोटल आम, तो 100% में क्या होगा 35 बटे 20 गुने में 100, तो कितना हो जाएगा 20 पचे 100 और गुना कर दीजिए तो कितना होगा 5 पचे 25 के 5 और 5 तिया 15 और 2 17, यानी कि 175। तो क्या बोला था, तो कुल कितने आम हैं, यानी कि टोटल आम कितना है 175 है। यही काम करना है। इस मेथड को आप सीखिए, समझिए। एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार प्रैक्टिस करिए, 3 बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस कर करके सीखिए। अगर इस तरीके से आप सीख लिए ना तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको XYZ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आंसर भी लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर में आपसे क्या पूछा है। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इसमें 60% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पर समझिएगा, तो लड़कियां कितने हैं, लड़कियां यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लड़कियां हैं 900, और 900 में कितने पास हुए हैं, क्या बोला है
60% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए, तो फेल कितने हुए, यानी कि 40%। 60% फेल हो गया लड़की लोग, 60% पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ 40%। तो 900 का 40% मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, तो 2 जीरो काटेंगे तो कितना हुआ 9 चौके 36 और 1 जीरो। ठीक है, अब लड़के कितने पास हुए 50%, तो 50% तो आधा आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1100 ना, 1100 का 50%, तो यहाँ पर जगह नहीं है। 1100 का 50% कितना होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं, या आप हाफ डायरेक्ट ले सकते थे, तो यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 11 पचे 55 यानी कि 11 पचे 55 यानी कि 550। अब यहाँ पर देखिए, तो लड़के कितने पास हुए हैं 550। अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 550 मैं लिख लेता हूँ और जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6 5 11 और यहाँ पर 5 3 8 और 1 9, यानी कि इतना फेल हुआ है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो हम लोग फेल निकाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ लोग 60% लड़कियाँ पास हुए, लेकिन यहाँ पर हम 40% निकाले हैं, यानी कि 40% फेल हुआ है, तो यहाँ पर फेल हुआ लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर लड़की में इतने फेल हो गए और लड़के में आधा फेल हुए और आधा पास हुए, तो ये जो हम यहाँ पर निकाले हैं ये टोटल फेल हुआ है। अब यहाँ पर समझिए, तो टोटल कितना फेल हुआ है 910, यानी कि 910 फेल हो गए, और टोटल स्टूडेंट कितना है, अगर आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 2000 यहाँ पर रख दीजिए, प्रतिशत में निकालना है और 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत में निकल जाएगा। तो सबसे पहले 3 जीरो तो काट ही लेंगे, काट दिए तो कितना हो जाएगा, 2 से काटिए तो 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया ना, तो फिर 2 पचे 10 हो गया, फिर 1 बच गया, पॉइंट देंगे तो 10, यानी कि 2 पचे 10 यानी कि 45.5% स्टूडेंट फेल हो गए। तो कहां पर है, बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बी ऑप्शन सही आपको मिल गया है ना, तो इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, वेरी सिंपल है, लेकिन एक बार समझना होगा यहां पर इसमें आपसे क्या पूछा है। देखिए, इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पर समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इसमें क्या बोला है, 58% गणित में फेल हुआ है ना, और 19% दोनों में, गणित और क्या क्या है, एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में तथा 19% दोनों में। अब यहाँ पर दोनों में जो है ना उसको आप माइनस करिएगा, तो यहाँ पर 19% माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 1 10 10 18 9 8 कितना होता है, अच्छा 18, तो 9 बचेगा ना, यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर 4 बच गया, 4 में से 1 तो 3, यहाँ पर 3, इतना ना, तो ठीक है, यहाँ पर 4 बच गया था, 4 में 1 तो 3, ठीक है। इसके बाद 37% गणित में, तो 37% गणित में फेल हुआ है और दोनों में 19% फेल हुए हैं, तो 19% को यहाँ पर आपको घटाना होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा घटाने पर, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 बार यूज हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर पहले घटाना होगा। तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1 दाएँ 10 तो 17, 9 8 17, तो यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर बच गया 2, 2 में से 1 तो यहाँ पर 1, इतना। अब क्या करेंगे फिर से, यानी कि दोनों में जो फेल हुआ है उसको आपको यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ दिए। अब जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर कितना आया यहाँ पर समझिए। यहाँ पर मैंने 18 जो लिखा है ना, वो 18 नहीं 19 ना, यहाँ पर 19 जोड़ना था, तो वही चीज़ मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, यानी कि 76% फेल हो गया। तो कितना पास हुआ, यानी कि आप मान के चलिए कि टोटल 100% स्टूडेंट थे और उसमें 76% फेल हो गया, तो पास कितना हुआ, यानी कि 24%, यानी कि 100% में आप 76% घटा लीजिए तो मिलेगा कितना, 24%। यानी इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा से करिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक के कारण क्या हुआ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया ना, तो आंसर मिल गया है, देख लीजिए 24% विद्यार्थी पास हुए हैं ना।
यानी कि 24% विद्यार्थी पास हुए हैं। यही चीज आपसे पूछा था, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें आपसे क्या पूछा है। वेरी सिंपल प्रश्न है, आप इसको देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। यदि x का मान y के मान से 25 कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। प्रश्न को आप समझिए पहले, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा है। तो 25% कम बोला है ना, तो आप यहाँ पर 25 रख दीजिए, और कम बोला है तो बटे में कम ही करना है। तो कितना कम करेंगे, 100 - 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 और गुने 100 कर दीजिए, यही काम करना है। मैं दूसरा तरीका इसको भी बताऊंगा, आप यहाँ पर समझिए। सबसे पहले तो 25 तिया 75 हो गया, और 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि इतना आ गया ना, 33.1/3। तो राइट आंसर आ गया, आंसर मिल गया ना। अब इसका दूसरा तरीका आप समझिए। मान के चलते हैं, आप देखिए ए और बी आप इस तरीके से लिखिए, ए और बी लिख लिए ना। क्या बोला है, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई लिखिए, एक्स वाई लिख लिए। एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है, एक्स का कम है ना, तो आप वाई को 100 मान लीजिए, और ये x कितना 25% कम है, यानी कि 75 है, यही ना। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि y कितना अधिक है, तो y कितना अधिक है, 25 ना, 25 अधिक है, देख रहे हैं ना, 25 अधिक है, यानी कि ये 75 है और ये 100 है, तो 25 से अधिक है ना, 25 अधिक है। तो परसेंटेज में निकालेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए बटे में क्या रखेंगे, y का पूछ रहा है ना, तो x वाला आप यहाँ पर बटे में रखिएगा और गुने 100 कर दीजिए, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 25 तिया 75, यानी कि 33.1/3 आ गया ना, राइट है। यही काम करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर को आप समझिए, इसी पर आधारित शायद है। तो 6 नंबर में आपसे क्या पूछा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय क्या है, अधिक है ना, तो 10% अधिक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, और बटे में अधिक है तो बटे में 100 + 10 कर दीजिए, तो 110 होगा ना, 110 और गुने में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक जीरो यहाँ से काटिए, और 11 9 99, 11 9 99, यानी कि इतना आ रहा है ना, 11 9 99, ये आ गया, राइट आंसर आ गया ना। यही काम आपको करना था। लेकिन अगर इस तरीके से आप भूल गए, आपको कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी है ना, ए और बी आप इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए का 10% अधिक है, तो आप बी को मानिए। पहले मान के चलते हैं कि बी का 100 है, तो ए का कितना होगा, 10% अधिक, तो 10% अधिक का मतलब 110 होगा, यही ना। तो इसमें क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी कितना कम है, 10 कम है ना, तो 10 आप बटे ऊपर में रखिए, और बटे में बी का पूछ रहा है कि कितना कम है, तो बटे में ए का जो है वो आप रखिए और गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। अब गुने 100 का मतलब ये 100 नहीं ले रहे हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो वही चीज़ आ रहा है ना, 11 9 99, ये 0 0 कटेगा, 11 9 99, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में 11, राइट आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर को आप यहाँ पर समझिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। यानी कि चीनी के भाव में वृद्धि हो गया तो उतना ही खर्च रहे, तो खपत को कमी करना होगा, वही चीज़ बोल रहा है। तो 20% कमी बोला है ना, तो आप 20 ले लीजिए, और बटे में वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर आप बटे में वृद्धि ही लीजिए, मतलब कि प्लस में करके लीजिए, 100 + 20 तो 120 हो जाएगा, और गुने में 100। यही काम इस प्रश्न के लिए भी करना है। समझिए प्रश्न को, समझिए पहले। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े, उतना ही पैसा में, उतना ही खर्च में काम चल जाए। तो 20% वृद्धि बोला है तो ऊपर में 20 रख दीजिएगा, और वृद्धि बोला है तो नीचे में 100 + वृद्धि कर दीजिएगा, यानी कि 100 + 20 तो कितना हुआ, 120। अब काट दीजिए, तो यहाँ पर कट गया, और 2 6 12, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 तिया 6, और ये 50 हो जाएगा, और
3 से 50 को काटेंगे तो 16 तिया 48, 2 बच गया और नीचे में 3, देखिए इतना आ गया 16.2/3 राइट आंसर है। कोई डाउट नहीं है, आप एक बार सीखिए समझिए। और एक चीज़ है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आपका दिमाग में रहेगा, नहीं तो आज आप सीख लिए, अच्छा तो लगा, आपको लगा कि वेरी सिंपल था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है लेकिन उससे थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है यहां पर समझिए आप। जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, इससे पहले क्या था, वृद्धि था, इसमें बोल रहा है जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो एक व्यक्ति को अपने कितने प्रतिशत खपत बढ़ानी होगी कि उसके खर्च पहले जितना ही रहे। मतलब कि कमी हो गया चीनी के मूल्य, चीनी है ना, चीनी का मूल्य में कमी हो गया तो चीनी अब उतना ही रुपया में हम ज़्यादा ला सकते हैं, लेकिन अब हमको ज़्यादा खाना होगा, तो बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि आप अपना खपत को कितना बढ़ा देंगे कि उतना ही पैसा में आपका चलता रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कमी है ना, तो कमी कहा है तो आप कमी जितना कहा है उसको आप ले लीजिए, और कमी कहा है चीनी के मूल्य में कमी हुआ है तो 100 माइनस कमी करिए, तो 100 माइनस यानी कि कमी कितना हुआ 20% ना, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 होगा, यहाँ पर 80 रख दीजिए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर दीजिए, यही काम आपको करना था। तो सबसे पहले आप इसको काटिए, तो 20 चौके 80 होता है और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% इसका राइट आंसर आ गया है। कोई डाउट नहीं है, इसी तरीके से आप देखते रहिए और प्रतिशत का वीडियो, बहुत सा वीडियो बनेगा, इसीलिए आप कंटिन्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी बनेगा सभी पार्ट को देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं।